हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और हम आपके लेकर आ रहे हैं क्लास नंबर 12 का ग्रामर सेक्शन, जिसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। आज हम कराने वाले हैं उसका 5 पॉइंट्स। उसके पहले हम 4 पॉइंट्स आपको करा चुके हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो आपको चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब तक आपको रूल्स नहीं पता होगा आप सेंटेंस को सिंपल नहीं बना सकते, ठीक है। पहले पार्ट्स में हम 8 प्रकार से कराएंगे, आपको बता दिया था हमने। और उसका पॉइंट नंबर 5 कराने वाले हैं हम। और चैप्टर का जो पॉइंट्स है उसका नाम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। और आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीज़ों को समझें और जो सेंटेंस है उस पर अप्लाई करें। अगर चीज़ों को समझ लिया आपने और चीज़ों को अप्लाई किया तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता और आप उसको आसानी से सेंटेंस कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। चलिए आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर पॉइंट नंबर 5 है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। इसको हम कैसे बना पाएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जब पहले वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी दिया हो तो सिंपल करने के लिए इन वाक्यों को बीइंग में बदलेंगे, ठीक है। जब ये सारे वाक्य दे रखे हैं आपको, ये जितने भी वाक्य ये दे रखे हैं, वर्ड जो दे रखे हैं, इनको आपको बीइंग में बदलना है। किसमें बदलना है? बीइंग में बदलना है, ओके। जहां भी ये आएगा उसको आपको बीइंग में बदल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बदलते हैं तथा दूसरे वाक्य को कोमा के द्वारा जोड़कर लिखते हैं तथा इन दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। देखिए, इसका सब्जेक्ट ये है, पहले वाक्य का सब्जेक्ट है टीचर, द टीचर, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है द बॉय। तो क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और चीजों को हमें कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया, एक बार और इसको देख लीजिए ताकि आपको जब फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। कह सकते हैं, जब पहले वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी दिया हो तो सिंपल करने के लिए इन शब्दों को बीइंग में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? बीइंग में बदलते हैं तथा दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखते हैं तथा इन दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, ओके। तो मैंने बता दिया, इसका सब्जेक्ट ये है, ये भी अलग है, और इसका सब्जेक्ट ये है तो ये भी अलग है। अब अप्लाई करते हैं रूल्स को। रूल्स ये कहता है कि जब आपको इज, एम, आर मिले तो आपको वॉज, वर करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है द टीचर, ठीक है बच्चों। अब आ गया वॉज, तो अब वॉज को चेंज करेंगे बीइंग में। किसमें चेंज करेंगे? बीइंग में चेंज करेंगे। उसके बाद लिखना है एब्सेंट। क्या लिखना है? एब्सेंट। अब क्या कह रखा है, दूसरे वाक्य को जब जोड़ेंगे तो किससे जोड़ना है? हमें कॉमा लगाना है और दूसरे वाक्य को जोड़ देना। फुल स्टॉप हटाएंगे और कॉमा लगा देंगे और लिख देंगे द बॉयज डिड नॉट वर्क। ओके बच्चों, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं सिंपल। क्या बना सकते हैं? इसका सिंपल सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। कह सकता हूं, अगर आपने रूल नंबर 1 की ये थ्योरी पढ़ी है और इसको इस पे अप्लाई किया है तो आप इसको बहुत ही इजीली से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप हमारा चैनल अच्छे से वॉच करते रहिए। चैनल पर जो चीजें आपको अच्छी लगे उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके साथ हूं पूरे यूपी बोर्ड 2026 के लिए। क्लास नंबर 10 के लिए मैं करवाऊंगा पूरा सिलेबस, ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट्स। और क्लास नंबर 12 का ग्रामर सेक्शन और इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चीजों को समझते रहिए, ठीक है ना। अब बताते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म या एक्टिव टेंस दिया हो, ठीक है, एक्टिव टेंस दिया हो, कह सकते हैं एक्टिव टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो पहले वाक्य में हमें मिल रही है फॉर्म सेकंड। देखिए, द सनसेट, ओके, सेकंड फॉर्म में मिल रही है हमें। दिया हो तो सिंपल सब्जेक्ट के बाद हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखने पर वाक्य सिंपल बन जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है द सन। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है आपको हैविंग। क्या लगाना है बच्चों? हैविंग लगाना है। तो आपको लगा देंगे यहाँ पे हैविंग, ओके बच्चों, लगा दिया आपने हैविंग। उसके बाद लगाना है सेट। क्या लगाना है? सेट लगाना। पहला सेंटेंस कवर और चीजें कंप्लीट। अब दूसरा वाक्य आपको क्या करना है, जब दूसरा वाक्य जोड़ना है तो आपको क्या करना है, कॉमा का प्रयोग करना है। फुल स्टॉप की जगह आपको लगाना है कॉमा
उसके बाद लिखेंगे द फार्मर रिटर्न्ड होम, रिटर्न्ड होम कह सकते हैं द सन हैविंग सेट कॉमा द फार्मर रिटर्न्ड होम। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं सिंपल। ओके, आपको चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी जब आप चीजों को पढ़ेंगे, मैटर को समझेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैटर को समझना। अगर आप मैटर को अच्छे से समझ गए और उसको अगर फॉलो आपने कर लिया तो आप यकीन मानिए सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता। अगर आप तुक्के से चलेंगे, सेंटेंस को देखकर चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं एरर कर देंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी आप सेंटेंस बनाएं चीजों को बहुत अच्छे से समझें। जो भी चीजें मैं आपको दे रहा हूं आप उसको अच्छे से नोट डाउन करें, उसको 2-4 बार पढ़ें, उसके बाद जो भी किताब है तुम्हारे पास उससे आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज है करने की प्रैक्टिस। अगर आपको जितनी अच्छी प्रैक्टिस आएगी, जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा सीख पाएंगे। ओके बच्चों, उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। क्या कहता है ऐसा पॉइंट नंबर 3? ये कहता है कि जब पहला वाक्य पैसिव हो, कैसा हो? पैसिव हो। पैसिव का मतलब वर्ब में थर्ड फॉर्म दे रखा होता है, पैसिव में आता है, दिया हो तो हैविंग बीन, क्या लगाना है आपको? हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लेना है, का प्रयोग करके और दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखने पर वाक्य सिंपल बन जाता है। ओके बच्चों, अब सेंटेंस क्या दे रखा है? सेंटेंस दे रखा है द लेटर वॉज गिवन टू मुकेश फुल स्टॉप मुकेश वॉज ग्लैड। अच्छा ग्लैड बता देता हूं एक बार, चलो आते हैं तब बताएंगे, पहले बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है? हैविंग बीन लेना है, कब? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है हमें, तो सबसे पहले लिखना है द लेटर, द लेटर। अब लेना है वॉज नहीं आएगा, अब आपको लेना है हैविंग बीन। क्या लेना है? हैविंग, कहां गया? हैविंग बीन लेना है। क्या लेना है? हैविंग बीन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन यहां दे रखा ही है तो आपको लगा देना है गिवन। ओके, गिवन टू मुकेश, ऑलरेडी मुकेश। ओके, अगला सेंटेंस जोड़ना है तो आपको कॉमास लगाना है, क्योंकि दिखा है कि अगले सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कॉमा का प्रयोग करना है। ओके, उसके बाद लिखना है मुकेश वॉज ग्लैड। ओके बच्चों, अच्छा ग्लैड मीन्स क्या होता है? सबको पता होगा, 12th स्टैंडर्ड में है, फिर मैं बता देता हूं। ग्लैड मीन्स होता है खुश। क्या होता है? इसका मीन्स होता है खुश, प्रसन्न। ओके, आप इस प्रकार से आप इसका सिंपल बना सकते हैं। ओके, मेरा मानना है कि अगर आप चीजों को समझेंगे और चीजों को फॉलो करेंगे तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको चीजों को समझना है, पढ़ना है, उसके बाद जब चीजें समझ में आए तो उसको फॉलो करना है, मतलब उसको अप्लाई करना है उस टेंस पर। जो भी बुक्स है तुम्हारे पास उसकी एक्सरसाइज आप आसान से कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 5 नंबर है। अब ये 5 नंबर मैं आपको करवा रहा हूं, ये 5 नंबर आपकी बुक्स में मिलेगा। ठीक है, जब बुक्स में मिलेगा तो इसकी एक एक्सरसाइज भी होगी। ठीक है ना, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको करवाऊंगा आपकी बुक में वो पॉइंट्स की एक्सरसाइज मिलेगी, आपको एक्सरसाइज लगानी है वो। अगर आप ईमानदारी से वो एक्सरसाइज लगा लेंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता सीखने से। ठीक है, बशर्त आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हमको चीजें सीखनी है। ओके, क्योंकि मैं चीजें बहुत ही इजीली रूप में आपको दे रहा हूं ताकि अगर आपने एक बार पढ़ा इसको तो आप उसको बहुत आसानी से करना सीख जाएंगे, मेरा मानना है। एक नोट लिखा है मैंने, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा छोटा सा, कि एक्टिव में सदैव वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, जो टेंस होता है उसमें जो एक्टिव फॉर्म में रहता है उसमें हमेशा आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म ही मिलेगा। जबकि पैसिव में आपको एक बात याद रखनी है, जो पैसिव होता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है और उसमें वाई भी दिया होता है, बी बाई वाला वाई दिया होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी होगी, क्योंकि अच्छा एक और बात मैं बता देता हूं आपको, यहां बता देता हूं कि अगर ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा अलग से समझ लेना। अगर कोई आपसे ये कहे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आप डिफरेंस बताइए, मतलब अंतर बताइए, तो आप कैसे डिनोट करेंगे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में अंतर क्या है? जो वर्ब कह सकते हैं, जो वर्ब बिना एचवी के आए, बिना एचवी के आए तो उसे वर्ब का सेकंड फॉर्म कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सेकंड फॉर्म कहेंगे। ठीक है, जबकि एचवी के साथ
जो वर्ब आएगी वह थर्ड फॉर्म होगी। अब इसका एग्जांपल भी बता देता हूं आपको, यहां बता देता हूं, ठीक है। कह सकते हैं राम एट द मैंगोज, ठीक है बच्चों, मैंगोज। अब देखिए बिना वर्ब के, बिना एचवी के जो वर्ब आ रहा है वो एट है। क्या है वो? एट है। तो आप ये कह सकते हो कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बना दूं, राम हैज ईटेन द मैंगोज। ओके बच्चों, तो आप ये कह सकते हैं कि जो एचवी के साथ जो वर्ब आ रहा है वो थर्ड है, और जो बिना एचवी के आ रहा है वो वर्ब क्या कहलाएगा? आपका सेकंड कहलाएगा। ओके, तो मैं आशा करता हूं वीडियोस आपको अच्छा लगेगा। पॉइंट्स भी बहुत बेहतरीन है, बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स मैं करा रहा हूं बहुत ही इजी लैंग्वेज में और शॉर्ट रूप में आपको दे रहा हूं, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझें और चीजों की प्रैक्टिस करें, ताकि आप उसको अच्छे से बनाना सीखें। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, आपको ऐसा लगता है कि हम इससे कुछ सीखे हैं और हमें अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद अगर वीडियोस में देखते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है, तत्काल। उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज के लिए इतना है, आप इसको अच्छे से वॉच करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे पार्ट नंबर हमारा इसका 6, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।